हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपकी एक नए वीडियो में। आज का इस वीडियो जो है, आज के क्वेश्चन जो है वो है फ्लोर ऑफ अ सॉर्टेड एरे है। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, उस एरे वो एरे क्या है? वो एरे हमारे पास सॉर्टेड एरे है। ठीक है, सॉर्टेड एरे है। अब सॉर्टेड एरे में क्या करना है कि हमारे पास एक एक्स वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक्स यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें इस एक्स को हमें पूरे एरे में फाइंड करना है कि एक्स से छोटी जो वैल्यू है उसमें सबसे मैक्सिमम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बोले x की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब हमें पूछना है कि 5 से कितनी ऐसी छोटी वैल्यू है, मतलब 5 से छोटी कौन कौन है? 1 छोटा है, 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है, 5 छोटा है। ठीक है, तो वो बोला सबसे उसमें जितनी छोटी वैल्यू है उसमें सबसे मैक्सिमम जो है उसका इंडेक्स स्टोर करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5 6। तो अब 5 से छोटा देखो इतने एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, ये भी 5 से छोटा और इक्वल, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होगा? ये वाला इंडेक्स। ठीक है, 4 वाला, तो ये रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल एक और भी देख लेते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा डमी लेके चल जाते हैं। 1 2 9 7 सॉरी 7 नहीं हो सकता, 17 ले लो और उसके बाद 19 ले लो, 21। ठीक है, अब हम पूछे कि 10 से छोटा। अब देखो 10, अब देखो ये भी 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा, ये भी 10 से छोटा। अब ये 10 से बड़ी हो गई, तो हमें ऐसा कि सबसे बड़ी इसमें जो एरे मिल रहा है वो 9 मिल रहा है। ये 10 से छोटी है और इक्वल है, फिर छोटी इक्वल चेक करना है। तो सबसे बड़ी यही मिल, सबसे 10 से छोटी में सबसे बड़ी एलिमेंट यही मिले, तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे 0 1 2। ठीक है, तो 2 इंडेक्स इसका रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल पिक किया हुआ है, एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब एग्जांपल में सोचो तुम, इसमें भी हमें फाइंड करना 15 से छोटा है, तो अब कैसे सोचोगे? अब लिनियरली सोचो। अब सोचो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं हम लोग। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या होगा? 15 है, हमने सबसे पहले एरे के पास जाएंगे, 1 बोलेंगे, 1 तुम 15 से छोटा बोलेगा, हाँ 15 से छोटा है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योंकि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, 2 के पास है, 2 छोटा, हाँ भाई हम भी छोटे हैं। 8 के पास के बोला छोटे हैं, बोला हम भी छोटे हैं। 12 के पास के बोला 5 टारगेट्स हम छोटे हैं। 13 के पास के बोला हम भी छोटे हैं। 19 के पास गए तो बोला हम छोटे नहीं हैं। तुम हमारे पीछे चेक करो, इसके पीछे मतलब हमारा कहीं 15 इसके बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके बीच में लाई कर रहा होगा तो ये अब हमें कौन सा इंडेक्स रिटर्न करना? अब ये 30 जो सबसे मैक्सिमम आया तो वो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अभी तक सबसे बड़ी वैल्यू यही मिली जो 15 से छोटी हो। ठीक है, अब इसको एल्गोरिदम के देखते हैं कैसे हम लोग एल्गोरिदम इसका लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एल्गोरिदम में क्या लिखेंगे यार? सिंपली देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर स्टोर करेंगे। ठीक है, काउंटर के वैल्यू स्टार्टिंग में -1 दे देंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट जैसे 15 है, अगर एरे हमारा 13 तक होता, 15 मिला तो वहां पे -1 रिटर्न करना था आपको। ठीक है, ये केस भी है, कुछ ना हो तो -1 रिटर्न करो, तो -1 कर दिया। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब ये कहाँ तक चलेगी? ये एलियन ऑफ एरे तक, मान लो n है। ठीक है, अब हमने क्या चेक करें, इफ मेरा जो क्या होगा एरे ऑफ आई चेक करेंगे। अगर क्या हुआ, एरे ऑफ आई छोटा हुआ और इक्वल हुआ किससे? मेरा x या फिर कोई टारगेट x से। ठीक है, x से छोटा हुआ तो हमें क्या करना है? x से छोटा हुआ उसका इंडेक्स स्टोर करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, ये काउंटर वाले में हम बोल देंगे कि ठीक है भाई काउंटर में तुम क्या दे दो, तुम उसका इंडेक्स स्टोर कर दो। ठीक है, हमने यही बोला ना कि देखो 1 के पास आया, बोला 1 हाँ तुम छोटे हो, 1 के पास आया बोला हाँ छोटे हो, तो हमने जो काउंटर था, काउंटर में क्या इसका इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या गया 0 आ गया। ठीक है, अब फिर 2 के पास आया, बोला तुम छोटे हो, हाँ इसको अपडेट करके, मतलब हमें बड़ी वैल्यू चाहिए तो हाँ यार इसको अपडेट करके यहाँ पे 2 चला गया। फिर इसके 8 के पास आया, बोला छोटे हो, हाँ छोटे, तो इसको अपडेट करके 3 वैल्यू चली गई। ऐसे मतलब 1 2 3 ऐसे करते हुए जाएगी, तो हमें सबसे आखिरी होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो सबसे इंडेक्स तो ये रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये यहाँ पे इसको वैल्यू साइन कर देंगे। बस बाहर सिंपली, बस आप क्या कर दो, ये करने के बाद बाहर हम क्या रिटर्न कर देंगे? हम बाहर रिटर्न कर देंगे किसी काउंटर को, बस ये हो जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ही लेते हैं यार। O ऑफ n लगा, कोई स्पेस लगा नहीं क्योंकि एक ही बार लीनियरली लूप चला रहे हैं हम लोग, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 लगा। ठीक है, ये तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यार हमने क्या बताया, हमने बताया कि एक काउंटर रख लो भाई, सिंपल काउंटर को क्या कर दो, -1 कर दो। अब एक लूप चला दो, फॉर आई इन रेंज n तक। अब हमने n तक चलाने के बाद हमने क्या बोला, इफ़ मेरा एरे ऑफ आई छोटा है और इक्वल है किससे? x से। जब x से है तो तुम काउंटर में क्या कर दो, उसके इंडेक्स को दे दो कि चलो भाई इंडेक्स चलो, फिर अगर लास्ट जब होगा फिर वहाँ पर रिटर्न कर दो। ठीक है, आई होप ये देखते हैं, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसका। तो इसके बाद हम लोग इसके ऑप्टिमल केस की तरफ बढ़ते हैं, बोल सकते हो बेस्ट केस की तरफ। तो आई होप ये सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, देख सकते हो। तो अगर हो जाता है तो मैं आगे देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में इसके बेस्ट केस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा डिस्कस किया? अभी तक हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच किया। ठीक है, तो अब इसको बेस्ट केस में क्या कर सकते हो, देखो
सिंपली सोचो बेस्ट केस के लिए, तो हमारे पास क्या एलिमेंट दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 9 10 13 17 21, ठीक है। और जो मेरा x है वो x है, x 12 है, ठीक है, 12 फाइंड करना है। तो अब सोचो इसका बेस्ट केस क्या हो सकता है। अभी हमने बिग O ऑफ 1 में किया, बिग O ऑफ n में किया, ठीक है। तो एक केस और, अब इससे अच्छा इंटरव्यूअर आप डेफिनेटली हैप्पी नहीं होगा, बोला इसको ऑप्टिमाइज करो। तो अब इससे छोटा क्या हो सकता है, इससे बिग O ऑफ n से छोटा log n हो सकता है। तो क्या log n में कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो हम लोग कर सकते हैं? कुछ कुछ एल्गोरिदम है, उसमें सबसे पहले एक आपके दिमाग में स्ट्राइक किया होगा क्या, बाइनरी सर्च। कौन सा, बाइनरी सर्च। अब आप सोच रहे हो बाइनरी सर्च क्यों अप्लाई होगा, तो क्योंकि यार यहाँ पे क्या है हमारे पास एरे, क्या है एरे जो है वो सॉर्टेड एरे है, तो हम लोग बाइनरी सर्च इजिली अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉर्टेड एरे में अप्लाई होता है बाइनरी सर्च, तो हम लोग इजिली यहाँ पे कर लेंगे। तो इंडेक्स लिख लेते हैं जल्दी से, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 अब यहाँ पे क्या होगा, लो मेरा पॉइंटिंग करेगा स्टार्टिंग इंडेक्स पे और हाई मेरा पॉइंटिंग करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मीट निकालते हैं, मीट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीट क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, ठीक है। 4 पे ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, मीट को चेक करेंगे, क्या मेरा मीट टारगेट से क्या है। अब हमने देखा मीट मेरा टारगेट से बड़ी मिल गई, ठीक है, मीट जो है वो बड़ी मिल गई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई लेफ्ट में नहीं होगा, लेफ्ट में मतलब सारे अभी तक छोटे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी चाहिए, ठीक है, जो 12 से सब छोटी हो लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी हो। तो हम बोलेंगे तुम लो को कहाँ कर दो, लो को पॉइंट कर दो मीट +1 पे दे दो, लो को कहाँ कर दो, मीट +1 पे दे दो, और मीट क्या हो जाएगा, मीट निकालो इसमें से। मीट निकालोगे तो कितना हो गया, मीट निकालते हैं, मीट निकालेंगे हम लोग, क्या बोले, मीट लो कहाँ पॉइंट कर रहा है, लो 5 पे पॉइंट कर रहा है, 8 5 हाई इस पे पॉइंट कर रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8 + 5 13 डिवाइडेड बाई 2 = 12.65, तो 12 पे 12.5 मतलब डिवाइडेड बाई 2 इट मीन 6 पे, ठीक है। तो मेरा मीट कहाँ पॉइंट करेगा, 6 पे पड़ेगा। जैसे ही मेरा जो यहाँ पे आया मीट पे, ठीक है, मीट यहाँ पे आया, तो अब देखो मीट पे चेक किया, क्या ये, अब देखो मीट पे चेक किया तो बोला कि भाई मीट तुम टारगेट के छोटे हो कि इक्वल हो, तो बोला कि हम टारगेट से बड़े हो गए। तो क्या हम बोल सकते हैं, नहीं इसके पीछे होगा, इसके, क्योंकि यार ये टारगेट वैल्यू क्या होगा, ये बड़ी वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें इसके पहले चाहिए, क्योंकि टारगेट से बड़ी वैल्यू मिल गई। तो हम लोग क्या करेंगे, हाई को माइनस करेंगे, ठीक है, हाई को क्या करेंगे, हाई से बोलेंगे कि तुम मीड -1 हो जाओ, तो ये मीड -1 होकर यहाँ पे हाई पुश पॉइंट कर जाएगा, ठीक है। अब जब हाई पॉइंट किया 5 पे, अब लो भी पॉइंट किया 5 पे, अगर हम इसमें से मीड निकालें तो मीड भी कहाँ पॉइंट करेगा, अगर हम इसमें से मीड निकालें तो ऑब्वियसली मीड मेरा यहीं पे पॉइंट करेगा, मीड भी मेरा यहीं पॉइंट करेगा, ठीक है। अब जब मीड यहीं पॉइंट किया तो बोला कि अब देखा मीड भी यहीं पॉइंट किया, अब टारगेट से देखा क्या हुआ, टारगेट से छोटी वैल्यू मिल गई, ठीक है, टारगेट से छोटी वैल्यू मिल गई, तो वो बोलेगा कि हमें यहाँ तक मिल गई है, तुम इससे आगे ढूंढो। तो क्या करेगा, लो को क्या करेगा, लो को बोलेगा तुम आगे चले जाओ। लो कहाँ चला जाएगा, लो बोलेगा कि मीड +1 कर दो, मीड +1 करेगा लो, तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। लो जैसे ही आगे गया, ठीक है, लो आगे गया, तो अब यहाँ पे क्या चेक किया, लो जब आगे चला गया तो लो और हाई निकाला, तो यार देख सकते हो ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, क्योंकि हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। जब ओवरफ्लो कंडीशन है तो मेरा हाई कहाँ पॉइंट कर रहा है, हाई मेरा इस इंडेक्स पे, तो क्या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इंडेक्स मेरा ये होगा, डेफिनेटली जो हाई वाली इंडेक्स है उसी को रिटर्न, जैसे ओवरफ्लो कंडीशन होगा हम लोग हाई वाले इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, तो हम लोग को ये मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपली बाइनरी सर्च है। अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं कि क्या होगा, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि एक सबसे पहले एक लो पॉइंट करेगा, लो मेरा पॉइंट करेगा 0 पे, और एक हाई कहाँ पॉइंट करेगा, n-1 पे। उसके बाद हम लोग वाइल लूप चलाएंगे, इसमें कंडीशन चेक करेंगे, क्या लो मेरा जब तक छोटा है और इक्वल है किससे, हाई से, तब तक चले। वहाँ पे ओवरफ्लो हो गई थी, ठीक है। चलने के बाद क्या करो, मीड निकालो तुम, मीड निकालने के लिए लो + हाई डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है। मीड निकाले, अब हमने क्या बोला, एक कंडीशन चेक करो, इफ़ क्या एरे ऑफ आई, सॉरी एरे ऑफ आई नहीं, इफ एरे ऑफ मीड अगर मेरा छोटा है और इक्वल है किससे, छोटा भी इक्वल है किससे, टारगेट से, मतलब एक्स से। अगर ऐसा है तो तुम क्या कर दो, लो को क्या कर दो, अगर छोटा मिल गया तो हम लोग क्या कर रहे थे, मीड +1 कर दो, ठीक है। अदरवाइज सिंपली क्या कर दो, अदरवाइज तुम हाई को क्या कर दो, मीड -1 कर दो, बस यही कर रहे थे, ठीक है। मीड +1 कर दो, मीड -1 कर दो, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो, किसको, हाई को रिटर्न कर दो, बस यही है सिंपल। अब इसको चलते हैं इंप्लीमेंट करते हैं आइडियली पे। इंप्लीमेंट करने से पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यार, आप लोग को पता है, सिंपली बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग को पता होगा कितने होता है, लॉगरिथमिक बेस 2n।
ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ 1 ही लगी, कोई स्पेशल स्पेस लगी नहीं है। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं जल्दी से, और इंप्लीमेंट करके इस प्रॉब्लम को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और हमने क्या बताया कि यार एक लो ले लेंगे, लो कहाँ पॉइंट करेगा, लो मेरा 0 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। लो मेरा पॉइंट कर दिया 0 पे, हाई मेरा पॉइंट कर दिया n-1 पे। अब हमने क्या किया, एक वाइल लूप चलाया, उस लूप में कंडीशन चेक किया, लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई, एंड देन मिड निकाला, मिड क्या हो जाएगा L प्लस H डिवाइडेड बाई 2, मिड निकाला। उसके बाद एक कंडीशन चेक किया, इफ क्या एरे ऑफ m छोटा है, इक्वल है किससे, टारगेट से, मतलब x से। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोग को भी समझ में। हम लोग ये किया, अब देखो हमने चेक कर लिया, तो हम लोग बोले थे ये था तो मिड +1 कर दिया, ठीक है। अदरवाइज क्या कर दिया, अदरवाइज हाई को क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, मिड -1 कर दिया, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दिया था हम लोगों ने, हाई को। हमने बोला हाई को रिटर्न कर दिया था, बस सिंपली। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप उसी को कोड के वे में इंप्लीमेंट करोगे ना, तो कोडिंग बहुत ईजी लगने लगेगी आपको, देख सकते हैं। अब इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट हो जाएगा ऑब्वियसली ये, तो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा यार। तो देख सकते हैं सक्सेसफुल ऑलमोस्ट टेस्ट कैसे स्टार्ट हो गया चलना। तो हो जाओ भाई हो जाओ, देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में यही प्रॉब्लम डिस्कस करना था। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए डिबे भी शुभम चैनल सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय।